तो कहानी शुरू होती है और हम एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में जॉन और उसके डैड को देखते हैं, जो कि जंगल के बीचों बीच अपने एक छोटे से घर में रहते हैं। कुछ देर बाद जब जॉन को जंगल से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, हम लोग देखते हैं कि कुछ बुरे लोगों का ग्रुप इनकी तरफ आ रहा होता है इनको मारने के लिए। जॉन तुरंत ही डर के घर में घुस जाता है और अपने डैड को ये सब बताने लगता है। उसके डैड भी उन लोग को देख के कहते हैं कि जल्दी से ज़रूरी सामान उठाओ और जॉन तुम अपनी बीवी को जगाओ, हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जॉन की बीवी को एक ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से उसके पेट में इन्फेक्शन ठीक ही नहीं हो रहा होता। ये लोग भी भाग रहे होते हैं और इनके पीछे वो बुरे लोग भी इनका पीछा कर रहे होते हैं। अब जॉन की बीवी को बीमारी थी इसलिए वो लोग ज़्यादा देर तक तो भाग नहीं पाते। जॉन के डैड उन दोनों को एक खड्डे में छुपा देते हैं और उनको कहने लगते हैं कि किसी भी कीमत पे इससे बाहर मत निकलना, और एक रॉड लेके उन सबका सामना करने अकेले ही वो चले जाते हैं। अब जॉन के डैड कुछ 3-4 लोगों को तो मार देते हैं वो रॉड से, लेकिन वो लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे और काफ़ी ज़्यादा लोग भी थे। उनका लीडर एक ही सर पे वार करता है जॉन के डैड के और उनको वहीं पे गिरा देता है। और उन लोगों ने ना सिर्फ उनके घर को लूट लिया और वो बैग को भी उठा लेते जिसमें उसकी बीवी की दवाइयाँ थी। अगर वो दवाइयाँ उनको ना मिलती तो उसकी बीवी की बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ सकती थी। और वो लोग इससे मायूस तो हो ही रहे थे, लेकिन उनकी मायूसी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो लोग देखते हैं कि वो बुरे लोग जॉन के डैड को किसी जानवर की तरह लकड़ियों पे बांध के अपने साथ लेके जा रहे होते हैं। इसके बाद जॉन अपनी बीवी को लेके वापस से घर पे आ जाता है, जहाँ पे देखते हैं कि घर का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। वो अपनी बीवी का इन्फेक्शन भी देखता है जो कि और भी बुरा होते जा रहा था। और तो और उसकी बीवी को इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वो बीमारी के मारे वहीं पे बेहोश हो जाती है। जॉन ये सब देख के सारी ही उम्मीदें हार चुका था। अब तो उसे लग रहा था कि उसकी बीवी यहीं पे मर जाएगी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और पहले तो अपने घर के आगे लकड़ियाँ लगाता है ताकि उसकी बीवी वहाँ पे महफूज रह सके, और थोड़ा सा पानी भी रख देता है ताकि उसकी बीवी उसे पी भी सके। और इस बार जॉन हार नहीं मानता, वो अपनी बीवी को वहीं पे छोड़ के वापिस से चला जाता है उन दुश्मनों का सामना करने और उसकी गोलियां और दवाइयां वापस लाने। जॉन वो बुरे लोगों का सामना करने के लिए तो निकल चुका था, लेकिन बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और ठंड के कपड़े भी सारे वो बुरे लोग लेके गए थे। इसलिए हम देखते हैं कि जॉन के पास सिर्फ एक छोटा सा चड्डा और एक शर्ट ही होता है। इसमें उसको काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी और तो और उसने ना कुछ खाया भी था। हम लोग आगे जाकर देखते हैं कि कमज़ोरी के कारण वो एक जगह पे पूरी ही उम्मीद हार के गिर भी जाता है, लेकिन तभी उसको दूर एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। वो बच्चे को देखकर वापिस से जॉन के अंदर एक उम्मीद जागती है और वापिस से उठ खड़ा होता है और उसके पीछे जाने लगता है। कुछ देर बाद जब बच्चा जॉन को पीछा करते हुए देख लेता है तो वो बच्चा जोर जोर से भागने लगता है और अपने घर के अंदर घुस जाता है। और हम लोग देखते हैं कि जॉन भी पीछे पीछे जाकर उसके घर तक पहुंच गया। वो देखता है कि दरवाज़ा बंद है। जॉन काफ़ी ज़्यादा जोर लगा के वो दरवाजे को तोड़ देता है। हम देखते हैं कि बच्चा अंदर जाता है और वहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाके रोने लगता है। जॉन भी अंदर घुस चुका था और वो दोनों बुजुर्ग व्यक्ति और लड़का जॉन को देख के काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जॉन उनके सिर्फ गर्म कपड़े लेने आया था क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। वो उस छोटे बच्चे और बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ भी नहीं करता, सिर्फ कपड़े लेके वहाँ से निकल जाता है। जंगल में जॉन वो बुरे लोगों के पैरों का पीछा करते करते एक जगह तक पहुँचता है, लेकिन वहाँ पे पहुँच के वो पूरा ही चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पे किसी के कंगाल पड़े थे, और ये और किसी का नहीं, जॉन के डैड का ही कंगाल था जिन्हें वो बुरे लोगों ने मार के खा लिया। ये देखकर जॉन पूरा ही टूट जाता है। यहाँ पे वो अपने डैड को दफनाता है और वो यहाँ पे तय कर लेता है कि मैं वो बुरे लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं उनको ढूंढ के ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद वो वहाँ से आगे जाने लगता है जहाँ पे उसको एक टेंट भी दिखाई देता है। सबसे पहले तो वो पहले उस पर एक पत्थर मारता है ताकि अंदर कोई हो तो पता चले, लेकिन वहाँ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता, इसलिए वो उसके अंदर घुस जाता है जहाँ पे एक बैग पड़ा होता है और उसके अंदर छोटी सी सीटी, एक चाकू, माचिस और बोतल जैसी कुछ काम की चीज़ें मिल जाते हैं। इसीलिए जॉन उनको उठाता है और वापिस से जंगल में उन लोगों को ढूंढने निकल जाता है। जंगल में जॉन काफ़ी देर तक भटकता रहा, फिर उसको ऐसा एहसास हो ही गया कि मैं वापिस से घूम घूम पे एक ही जगह पे आ जा रहा हूँ। इसीलिए वो अपना दिमाग दौड़ाता और एक पेड़ पे चढ़ के देखने की कोशिश करता है कि क्या उसको कोई दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। काफ़ी दूर से उसको धुआं दिखाई देता है, लेकिन वापिस से नीचे उतरने की जगह पे वो नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से उसके पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है। और तो और नीचे गिरने की आवाज़ की वजह से हम लोग देखते हैं कि कुछ जंगली कुत्ते भी उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। ये देख के जॉन भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो अपना दिमाग लगाता है और वापस से वहाँ पे आग लगा लेता है ताकि कोई भी कुत्ता उसके पास आए तो वो आग से उसको डरा सके। अब रात हो चुकी थी और हम लोग देखते हैं कि कुछ कुत्ते आग से डर तो रहे थे, लेकिन फिर भी उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तब
अब जॉन वो आग की मदद से कुत्तों को भगा तो देता और हम लोग देखते हैं कि उस रात को जॉन आराम करने के लिए वहीं पे सो भी जाता है। अब सुबह को जॉन वापस से उठ जाता और नदी की तरफ जाने लगता है जहाँ से उसको धुआं उठता हुआ दिखाई दिया था। उस तरफ वो जा ही रहा था लेकिन उसको नदी की ओर से बहुत सारा खून आता हुआ दिखाई दिया। वो जैसे ही छुप कर देखता है ना तो एक औरत काफ़ी सारे खून से लिपटे हुए औजार को धो रही होती है जहाँ से नदी में खून आ गया था। और तो और ये औरत उन्हीं लोगों का साथ में थी जिन्होंने इसके डैड को मार दिया था। जॉन एक पत्थर उठा लेता है और उस औरत का पीछा करने लगता है जहाँ पे वो लोग रह रहे थे। लेकिन जॉन चुप चुप के उसके पीछे जा तो रहा होता है लेकिन वो देख लेता है कि वहाँ पे तार लगे हुए जिसमें घंटी बंधी हुई है ताकि कोई भी वहाँ पे जाए तो आवाज़ आने लगे। वो बहुत ही ध्यान से उसको पार करता है और वहाँ पे चले भी जाता है। और वहाँ पे गाड़ियों के पास जाकर वो देखता है कि उसका बैग भी वहीं पे होता है जिसके अंदर मेडिसिन रखी थी। लेकिन वो जैसे ही बैग खोलता है तो उसके अंदर एक भी मेडिसिन नहीं थी, वो बैग पूरा ही खाली पड़ा था। ये देख के जॉन काफ़ी चौंक जाता है और जॉन घर के अंदर घुस जाता है ताकि उसको मेडिसिन मिले। लेकिन उसको ये चीज़ पता नहीं थी कि वो औरत ने जॉन को देख लिया और वो उस पर हमला करने आ रही है। लेकिन तभी जॉन नीचे झुक जाता है और उससे लड़ने लग जाता है। जॉन ने खाना नहीं खाया था, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था लेकिन अब भी उसमें इतनी हिम्मत तो थी कि उस औरत से लड़ ले। और लड़ते समय जो पत्थर वो लाया था ना वो ज़ोर से उठा के औरत के सर पे मारता है और उसको वहीं पे मार के ख़त्म कर देता है। और वो काफ़ी सारे ड्रॉवर्स में और चेक करता है कि कहीं पे मेडिसिन मिल जाए लेकिन उसको मेडिसिन तो नहीं मिलती। लेकिन तब तक वो ग्रुप के बाकी सारे बुरे लोग भी वहाँ पे पहुँच आए थे। जॉन को जैसे ही ये चीज़ पता चलती है ना वो तुरंत ही खून को पोंछता है और वो औरत की लाश को घसीटते हुए एक पेड़ के पीछे चला जाता है। लेकिन लाश घसीटते हुए उसकी जो कुल्हाड़ी थी ना वो वहीं पे रह जाती है। इसके बाद वो जॉन लाश के साथ एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। जब पेड़ के पीछे से जॉन अपने दुश्मनों को देख रहा होता है ना उसे पता चलता है कि उसी छोटे बच्चे को ये लोग लेकर आए हैं जिससे पहले ही जॉन अभी मिलकर आया था। उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है कि वो बच्चे को काट कर खा जाएंगे। इसीलिए वो प्लान बनाता है कि पहले तो ये लड़की की लाश को छुपा देगा, फिर वो छोटे बच्चे को भी वहाँ से भगा देगा और मेडिसिन लेकर आएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो कुल्हाड़ी वहाँ पे गिरी थी ना उसके दुश्मनों को मिल जाती है और वो लोग चौकन्ना हो जाते हैं। इसीलिए वो अपनी साथी को ढूंढने के लिए इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एक जख्मी घायल वाला व्यक्ति वहीं पे होता है। जॉन भी वहाँ पे चला जाता है बच्चे को छुड़ाने और हम लोग देखते हैं कि जॉन बच्चे को छुड़ा रहा होता है ना बच्चा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसको लगता है कि जॉन भी वो बुरे लोगों के साथ में ही है। बच्चे की आवाज़ सुन के बाकी सारे लोग भी चौकन्ना हो जाते हैं। लेकिन तब तक जॉन वो बच्चे के हाथ से रस्सियाँ छोड़ देता है और वहाँ से भागने में उसकी मदद कर देता है। फिर इसके बाद वापिस से जॉन घर के अंदर घुस जाता है और मेडिसिन ढूंढने लगता है। वहाँ घर में जॉन को एक बक्सा दिखाई देता है जिस पे ताला लगा हुआ था। जॉन को पूरा यकीन हो जाता है कि सारी काम की चीज़ें इसी बक्से में होंगी। इसीलिए वो पैर से वो ताले को काफ़ी तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं टूट पाता। तब तक वो सारे लोग भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उनको देख के जॉन भी नीचे छुप जाता है। वो व्यक्ति जैसे ही उन सबका लीडर आके वहाँ पे देखता है ना कि ताले पे मट्टी लगी हुई है, उसको पता चल जाता है कि उनके एरिया में कोई ना कोई तो घुस आया है। इसीलिए ये सब चीज़ें वो अपने साथियों को भी बताने लगता है और उन सबको चौकन्ना कर देता है। और उनको ये भी पता चल चुका था कि उनकी साथी मर चुकी है और उसको वो लोगों ने ढूंढ भी लिया था। और ये सब चीज़ें जॉन वहाँ नीचे से देख रहा होता है। और जब रात को जैसे ही उन लोगों को अपनी साथी मिलती है वो उसे जला भी देते हैं। जॉन ये सब वहाँ नीचे से देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जॉन की बीवी को होश आ चुका है और वो देखती है कि दरवाज़ा किसी ने बाहर से ही बंद कर दिया और वो बाहर नहीं निकल सकती। वो काफ़ी ज़ोर लगाती है लेकिन उसका इन्फेक्शन बढ़ते ही जा रहा था इसलिए उसमें ज़्यादा ताकत नहीं थी। वापिस से हम लोग जॉन को देखते हैं जो कि सुबह हो जाने के बाद वहाँ से बाहर आता है और वापिस से ताले को तोड़ने की कोशिश में वो उस लीडर के पास पहुँच जाता है जो कि अभी भी सो रहा था। वो बड़ी ही चालाकी से उससे गले से चाबी को निकालता है और वो ताले को खोलता है और सच में मेडिसिन उसके अंदर ही थी। वो तुरंत ही मेडिसिन को उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में वो तारों को छू लेता है जिसमें घंटियाँ लगी थी। उसकी आवाज़ से सारे ही बुरे लोग भी जाग जाते और उसके पीछे पड़ जाते। अब हम लोग देखते हैं कि जॉन भी भाग रहा होता है और उसके पीछे सारे बुरे लोग भी आ रहे होते हैं उसको मारने के लिए। हम देखते हैं कि ज़्यादा कमज़ोरी की वजह से जॉन ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाता। वो सब लोग उसको पकड़ ही लेते हैं और सर पे वार करके बेहोश कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन के सारे ही गर्म कपड़े उतार दिए जाते हैं और उसको बांध के मानो ऐसा लग रहा था कि उसको भी पकाने के लिए रेडी किया जा रहा हो। लेकिन तभी जॉन अपना दिमाग लगाता है और उसको जो सीटी मिली थी ना वहाँ से वो सीटी को जोर जोर से बजाने लगता है जिसकी वजह से आवाज़ सुन के सारे ही जंगली कुत्ते वहाँ आने लगते हैं। जंगली
कुत्तों की आवाज़ सुन के सारे ही बुरे व्यक्ति वहाँ से भाग जाते हैं। और तो और जॉन के पास वो चाकू भी पड़ा था जो कि उसे मिला था, उसकी मदद से वो अपनी रस्सी को भी काट लेता है और वहाँ से छुट्टा हो जाता है और वहाँ से भागने की पूरी तैयारी कर लेता है। वहाँ से अपने आप को छुड़ाने के बाद जॉन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जॉन को ये अंदाज़ा नहीं था कि वो बुरे लोगों ने भी एक व्यक्ति को फंसा के सारे ही लोग अब उसके पीछे आ रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जॉन काफ़ी ज़्यादा थकने की वजह से एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी उसके पीछे से एक व्यक्ति आके उस पर वार करता है और उन दोनों के बीच में काफ़ी समय तक फाइट चलती है और काफ़ी देर तक लड़ते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जॉन उसको मार डालता है और थोड़े समय के बाद वहाँ पे और एक बुरा व्यक्ति पहुँच आता है और वो दूर से ही देखता है कि मेरे साथी ने जॉन को मार दिया और उसको घसीट रहा है, मैं उसकी जाके मदद करता हूँ। दरअसल यहाँ पे जॉन ने अपना दिमाग लगाया था और अपने कपड़े वो दूसरे व्यक्ति के साथ स्विच कर दिए ताकि ये वाले व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि मेरे साथी ने जॉन को मार दिया। वो वहाँ पे करीब मदद करने जाता तो है, लेकिन उसको कुछ कुछ गड़बड़ तो लग रही थी। उसको कुछ पता चलता उससे पहले जॉन इसे भी मार के ख़त्म कर देता है और जॉन इसके कपड़े भी पहन लेता है और अब वो दिमाग लगा के ये सोचता है कि मैं लीडर को भी ऐसे ही उल्लू बना लूंगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लीडर दूर से ही जॉन को पहचान लेता है। अब जॉन उनके तीर कमान भी लेके आया था, इसीलिए वो दूर से ही निशाना लगाता है और उस बुरे लीडर के पैर पे निशाना लगता है और उसका पैर बुरी तरीके से घायल हो जाता है। उसके पास जाके उसके पास जो दूसरा और आखिरी तीर था ना, उससे उसको मारने ही वाला था और अब तो लीडर ने भी हार मान ली थी। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा हो जाता है कि वो तीर चूक जाता है और वो व्यक्ति वापिस से खड़ा हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं दोनों ही बराबरी पे एक दूसरे के सामने चाकू लेके खड़े हो चुके हैं। लेकिन तभी ट्विस्ट आता है और हमको वापिस से जंगली कुत्तों की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उन लोगों की तरफ आ रहे थे। हम देखते हैं कि जॉन तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन ये बुरे व्यक्ति का पैर काफ़ी गंभीर तरीके से घायल था इसलिए भाग नहीं पाता। इसीलिए वो कुत्ते बड़ी ही बेरहमी से चीर फाड़ कर उसको वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। और हम देखते हैं कैसे ही जॉन का बदला पूरा होता है और वो मेडिसिन लेके वापिस से बीवी के पास घर पे आ जाता है। लेकिन घर पे पहुंचकर जॉन देखता है कि दरवाज़ा खुला होता है और उसकी बीवी भी अंदर नहीं होती। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि शायद जंगली कुत्ते या भेड़िए उसकी बीवी को लेके गए। लेकिन असल में ऐसा नहीं था, उसकी बीवी घर के पीछे ही थी जो कि अपने पति का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही थी। वो जैसे ही देखती है कि जॉन वहाँ पे आ गया है, वो वापिस से आगे आती है और जॉन को आकर मिलती है और ऐसे ही ये एक प्रॉपर पोस्ट एपोकैलिप्टिक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ।